क्वेश्चंस भी सारे करा दिए थे, मतलब क्वेश्चन सारे करा दिए थे, और ईपीएस यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी रह गई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, अब इस वाले बैच में मैंने टॉपिक तो सारे करा दिए, लेकिन क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन आसान है, मैं 4 क्वेश्चन है वो आपके 4 के चारों 5 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, देख लोगे, ट्राई करना, हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर मैं करा दूंगा। हाँ, परसों शाम को 5 बजे टेस्ट होगा। हाँ, सॉरी कल संडे का कल है ना। देखिए भैया, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट। देख हाँ, और देखो मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा, केवल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में, मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग भेजूंगा शाम को। ठीक है, अभी नहीं भेजूंगा, ताकि उनको पता तो लगे कि क्लास में ना आने का क्या होता है। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक स्फीयर। कोसेंट्रिक स्फीयर ऐसे स्फीयर्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होते हैं। अब वो कितने भी सेंटर स्फीयर खींच सकते हो आप एक ही सेंटर के लिए, तो ऐसे स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक स्फीयर बोलेंगे। बड़ा सिंपल से कंसेप्ट के ऊपर काम चलेगा। कह रहे भैया, आपको मैंने कल ही बताया था, एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू है। इसकी रेडियस क्या है? आर है। क्या है? आर है। ये 3 पॉइंट है, ए बी, और एक पॉइंट क्या है? सी, अंदर की तरफ है। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा तो आप सबको पता है, के क्यू अपॉन में एक्स, के क्यू अपॉन में एक्स हो जाएगा। बी पॉइंट पर वही पोटेंशियल रहेगा, क्या? के क्यू अपॉन में आर। और अगर आप सी पॉइंट पर आते तो सी पॉइंट पर वही पोटेंशियल रहेगा जो बी पॉइंट पर है, यानी बी पॉइंट कहां पर है? सरफेस पर है। तो ये ध्यान रखना कि सी पॉइंट का पोटेंशियल बी के बराबर रहेगा, और बी पॉइंट का पोटेंशियल हमने ऑलरेडी देखा है, के क्यू अपॉन में आर आ रखा है। तो अगर पॉइंट स्फीयर के अंदर है तो स्फीयर के अंदर के हर इन पॉइंट्स का पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे होता है। सरफेस पे क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, बताया था कल। चलो अब उसी के ऊपर ये कंसेप्ट है, उसी के ऊपर टॉपिक कर रहे हैं। अपने पास 3 स्फीयर है, जिसपे एक पे पहले वाला छोटा वाला स्फीयर है, उस पे चार्ज क्या है? Q1 है, उसकी रेडियस क्या है? R1 है। एक थोड़ा बड़ा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? Q2 है, उसकी रेडियस क्या है? R2। एक सबसे बड़ा स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? Q3 है, उसकी रेडियस क्या है? R3 है। ठीक है, कह रहे हैं भैया यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है? बी है, तीसरा पॉइंट क्या है? सी है। इन तीनों के ऊपर आपको कुल पोटेंशियल निकालना। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं। ए पॉइंट है कहां पर? तो इस छोटे वाले स्फीयर की सरफेस पे। अब ए पॉइंट पर कुल पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट पर कुल पोटेंशियल पहले क्या होगा? छोटे वाले स्फीयर की वजह से निकाल दो। ए पॉइंट पर तो क्या होगा? के क्यू अपॉन में छोटे वाले स्फीयर की रेडियस, के चार्ज ऑन छोटा वाला स्फीयर, रेडियस ऑफ छोटे वाले स्फीयर। ठीक है भैया, अब आपको बताइए जो ए पॉइंट है वो इस वाले स्फीयर के क्या है? अंदर है। तो इसकी वजह से ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल रहेगा वो वही रहेगा जो इसकी सरफेस पे। इसके सरफेस पे क्या पोटेंशियल रहेगा? के क्यू अपॉन में के Q2 अपॉन में R2। Q2 क्या है? इसकी सरफेस पे चार्ज, और R2 क्या है? इसकी रेडियस है। ठीक है, अच्छा जो ए पॉइंट है वो इस वाले स्फीयर के सरफेस के अंदर है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? जो इसकी सरफेस पे होगा वही क्या होगा? ए पॉइंट पर भी होगा। तो क्या होगा? के Q3 अपॉन में R3। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ए पॉइंट पर कुल पोटेंशियल क्या होगा? छोटे वाले स्फीयर की सरफेस का पोटेंशियल प्लस बड़े वाले स्फीयर की सरफेस से, फिर उससे बड़े वाले स्फीयर की सरफेस में जो पोटेंशियल है उसके सबके बराबर है। फिर ऐसे आपको निकालना है भैया बी पॉइंट पर। बी पॉइंट कहां पर है? सेकंड लार्जेस्ट स्फीयर की सरफेस पे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट बी है वो छोटे वाले सरफेस से क्या है? स्फीयर से बाहर है। छोटे वाले स्फीयर की सरफेस से तो बाहर है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट सरफेस पे, सरफेस के स्फीयर की सरफेस के ऊपर है। तो अब छोटे वाले की वजह से बताओ पोटेंशियल क्या होगा? इसकी वजह से। तो इसकी दूरी क्या है इस पॉइंट से? R2। छोटे वाले के दूरी कितनी है? R2। तो छोटे वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के Q1 अपॉन में R2। क्या होगा? दूरी उस पॉइंट से। और हम देख रहे हैं बी पॉइंट जो सेकंड वाले की सरफेस के स्फीयर की सरफेस पे ही है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा? के Q2 अपॉन में R2। और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी सरफेस के बी पॉइंट क्या है? अंदर।
तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही होगा जो इसकी सरफेस पे है। इसकी सरफेस पे क्या होगा, के क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री, वही पोटेंशियल क्या होगा बी पर भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। सी पॉइंट पर बताओ क्या पोटेंशियल होगा। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल बताएगा दिव्यांश, बता भाई बता सी पॉइंट का कुल पोटेंशियल क्या होगा। नकल तुम्हारी तेरे की मां की कसम होगी। सी पॉइंट का पोटेंशियल बता, मुझे देख के बता। छोड़ रहे यार, क्या टाइम खराब कर रहा हूँ। ये छोटे वाले स्फीयर की सरफेस के बाहर है सी पॉइंट, और दूरी कितनी है इसकी आर। तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू वन अपॉन में आर थ्री। अच्छा, इस वाले स्फीयर की सरफेस के भी क्या है, बाहर है सी पॉइंट। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू टू अपॉन में दूरी कितनी है इस पॉइंट की आर थ्री। लेकिन ये जो सी पॉइंट है वो इसकी सरफेस पर ही लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू थ्री अपॉन में आर। ये लिख दिया, उसके बाद के क्यू थ्री का आर थ्री कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन दिया मैंने, ठीक है, यहां पर 3 पॉइंट लिए। ठीक है, ए पॉइंट ये रहा बाहर, जिसकी दूरी क्या है सेंटर से आर फोर की दूरी। एक बी पॉइंट ये रहा जिसकी दूरी क्या है आर थ्री है, जिसकी रेडियस होगी वही दूरी होगी बी पॉइंट की, है ना आर। एक पॉइंट सी ये रहा, इसकी दूरी क्या है आर टू। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा डी, जिसकी दूरी क्या है आर नॉट, क्या है आर नॉट। एक पॉइंट ई है जो छोटे वाले स्फीयर की सरफेस पर है, और उसकी दूरी क्या होगी आर वन, क्या होगी ये आर। ठीक है, अपने को सबसे पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना सबकी वजह से, और ध्यान रखना जो नेगेटिव होगा चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव, जो होगा पॉजिटिव चार्ज उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा पॉजिटिव। तो भैया ए पॉइंट पर कुल पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पर पहले तो इस छोटे वाले की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, छोटे वाले में चार्ज क्या माइनस क्यू वन, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा माइनस के क्यू वन अपॉन में दूरी कितनी है आर फोर। ये छोटी वाले के से ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकला है। अब इसके भी बाहर ही है पॉइंट, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू टू अपॉन में आर फोर। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो के माइनस माइनस आएगा क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस के क्यू थ्री अपॉन में आर। ए पॉइंट पर कुल पोटेंशियल आ गया। फिर निकालते भैया बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर क्या कुल पोटेंशियल क्या होगा, छोटे वाले के सेंटर की दूरी कितनी है आर थ्री, आर थ्री आर थ्री। तो छोटे वाले के पोटेंशियल क्या होगा माइनस के क्यू वन अपॉन में आर थ्री। इसकी वाले से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू टू अपॉन में आर थ्री, है ना। और इसकी वजह से जो ही पोटेंशियल होगा जो इसकी सरफेस पे था क्या होगा माइनस के क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री। समझ गए भैया। अब बताएगा ध्रुव किस पॉइंट का, डी पॉइंट का पोटेंशियल, कुल पोटेंशियल बता डी पॉइंट का। छोटे वाले की वजह से क्या पोटेंशियल होगा डी पॉइंट पर आर आर नॉट माइनस के क्यू वन अपॉन में आर नॉट। और इस वाले स्फीयर की सरफेस के अंदर है ये पॉइंट, तो इसकी सरफेस जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पर भी होगा, तो के क्यू टू अपॉन में आर टू। और ये पॉइंट जो है डी पॉइंट वो इस वाले स्फीयर की सरफेस के अंदर, यानी इसकी सरफेस जो पोटेंशियल होगा डी पर भी होगा, के माइनस के क्यू थ्री अपॉन में आर थ्री। अब बताएगा ई पॉइंट पर प्रियांशु सारे पोटेंशियल बता, छोटे वाले की वजह से डी ई पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, उसकी रेडियस आर वन है, क्या है छोटे वाले की, बताओ उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा के माइनस के क्यू कहा है क्यू वन है वो, क्या है माइनस के क्यू वन अपॉन में उसका रेडियस क्या है, छोटे वाले का रेडियस क्या है आर वन, क्या है। अब जो आपका ई पॉइंट है वो सेकंड वाले स्फीयर की सरफेस के अंदर है, उसकी सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा गुप्ता जी, सेकंड वाले की सरफेस में, सेकंड वाले की उसकी सरफेस पे के क्यू टू अपॉन में आर टू। तो वही क्या होगा उसके अंदर पॉइंट्स पर भी क्या होगा उतने पोटेंशियल होगा।
तो इस ई पॉइंट पर वही पोटेंशियल होगा जो इसकी सरफेस पे होगा। क्या होगा? के Q2 अपॉन में R2, सरफेस की दूरी दो R2, और ये इसकी सरफेस के अंदर ही भी है ई पॉइंट, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो इसकी सरफेस पे होगा। इसकी सरफेस पे क्या होगा? माइनस के Q3 अपॉन में R3, वही पोटेंशियल क्या होगा? ई पर भी होगा। निकाल लिया सारा पोटेंशियल, वही लिख रखा है नीचे, देख लीजिएगा, हो गया। ठीक है, फिर आता भैया ईपीएस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कौन सी सरफेस होती है? तो ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? ईपीएस या इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। वही लिखा हुआ है अंग्रेजी में, द सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड ईपीएस। क्या कहते हैं उसे? ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं भैया? ईपीएस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके आगे लिखी हुई है, तो एज इट इज कॉपी कर लेना। डायग्राम ऑफ ईपीएस, तो अलग अलग चार्ज की वजह से, अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से अलग अलग तरीके के डायग्राम बना रखे हैं। 13 सिस्टम होते हैं, लेकिन मैंने 3 डायग्राम बना रखे हैं। जब आएगा तो बताता रहूंगा आपको सिस्टम आता है। ठीक है, सबसे पहला है ईपीएस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ईपीएस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज के ईपीएस की बात करोगे तो पॉइंट चार्ज बोले तो पॉइंट, और पॉइंट इज अ सेंटर। पॉइंट क्या होता है? सेंटर पे प्रकार का एक एंड रखो और पेंसिल वाला एंड दूसरी एंड पर रखो। और हमने क्या किया? ये रखा प्रकार की निब, सुई जो होती है रखी, और पेंसिल रखी यहां से, और आर डिस्टेंस पर ऐसे लाइन पाड़ दी हमने ऐसे करके। ये बन गया आपका स्फीयर। क्या बन गया? सर्कल दिख रहा है, बाकी है स्फीयर। क्या है? इसकी हर एक पॉइंट की दूरी क्या है? इस चार से आर है। तो अगर चार से दूरी सेम है तो प्रत्येक पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम रहेगा। फिर प्रकार का जो नीडल है वो यहां रखो, दूरी लो कुछ और, अब खींच दो एक और स्फीयर। इसके हर एक पॉइंट, स्फीयर का हर एक पॉइंट क्या है? इस चार से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम रहेगा। मतलब ये भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और ये भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। लेकिन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होगा खुद भी, अगर एक दूसरे को रिलेट करूं। बाकी इस सरफेस में जितने भी पॉइंट है सबका पोटेंशियल क्या होगा? सेम रहेगा। इस सरफेस में जितना पोटेंशियल रहेगा उसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा? लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे तो एक का ज्यादा, एक का ज्यादा किसका रहेगा? हर्ष, ज्यादा किसका रहेगा? छोटे वाले स्फीयर का या बड़े वाले स्फीयर का? रैप्टा मार दूं अभी। छोटे वाले स्फीयर का ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको वो चार्ज से दूरी क्या है उसके हर एक पॉइंट की कम है, तो इसका पोटेंशियल क्या रहेगा? ज्यादा, यानी बी इज ग्रेटर देन बी डैश। समझ गया? ठीक है, और वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। समझ गया? अब यहाँ पे नोट में बड़े प्यारे, आप तो ये ध्यान रखना कि ईपीएस ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसी होती है? स्फेरिकल। कैसी होती है? तो अगर आप पॉइंट चार्ज की वजह से आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस ढूंढना चाहते हो, यानी ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो इसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल शेप की होगी। डायग्राम आपको दे रखा है, नोट में बड़ा प्यारा नोट लिखवा रखा है। कह रहा है पॉइंट चार्ज की वजह से ईपीएस की शेप स्फेरिकल होती है। कैसी होती है? और जितना बड़ा स्फीयर होता है उतना ही कम उसका क्या होता है? बड़ा स्फीयर, मतलब चार्ज से दूरी क्या होगी? ज्यादा होगी, पोटेंशियल क्या होगा? वही लिखा हुआ है। हाँ, पॉइंट चार्ज की वजह से जो ईपीएस होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। वो सर्कल नहीं है, एक्चुअली में स्फीयर है, लेकिन 2D में स्फीयर भी क्या होता है? सर्कल ही दिखता है। पता नहीं है? ईपीएस ड्यू टू थिन चार्ज प्लेन शीट। हम किसकी वजह से निकालने आ रहे हैं? प्लेन शीट की वजह से, चार्ज शीट है उसकी वजह से ईपीएस बना जा रहा है। शीट कैसी होती है? 1 डायमेंशन। कैसी होती है? 2 डायमेंशन होती है बेटा शीट। शीट कैसी होती है? 2 डायमेंशन। ठीक है, ये आपकी शीट है कुछ इस शेप की। ये शीट है, इसके ऊपर रख दिया पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने, ये शीट है, यहाँ पे दूसरी शीट बना दी ऐसी बिल्कुल शेप। तो इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहेगा? इससे सेम रहेगा। कहीं पर भी देखोगे इस शीट से डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या मिलने वाला है आपको? सेम मिलने वाला है।
देखिए इस शीट से इस शीट, ये 4 शीट है और ये शीट नॉर्मल शीट है, पेज है, कॉपी का पेज है। तो इस कॉपी के पेज को आपने ऐसे रखा है, ऐसे जैसे अपने हाथ की दोनों हथेलियों को पैरेलल रखो। तो एक हाथ की हथेली को मान लो क्या, शीट, और दूसरे को मान लो पेपर। तो इस पेज के सारे पॉइंट जो होंगे इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी इस शीट जो पेज है उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी इस शीट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो कैसी सरफेस है ये, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी शेप कैसी है, प्लेन। कैसी है, तो एक शीट की वजह से जो ईपीएस बनती है वो कैसी शेप की होती है, प्लेन शेप की होती है। कैसी होती है, एक कागज लो, उसको चार्ज कर दो, और आप चाहते हो कि ऐसे रीजन ढूंढा जाए जिनका पोटेंशियल सेम है, तो आपको कैसे मिलेगी वो रीजन कैसा रहेगा, प्लेन शेप का, जो कि उस कागज के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हमने यहाँ पर देखो 2 डायमेंशन में, तो ये क्या एक शीट है, दिख नहीं रही आपको शीट, ऐसा लाइन दिख रही होगी, बाकी शीट है। ठीक है, और ये एक कागज ये रहा, एक कागज ये रहा। तो आपको पता है इस कागज के हर एक पॉइंट इस शीट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा। इस कागज के हर एक पॉइंट इस शीट से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों के पोटेंशियल की बात की जाए तो V1 क्या होगा, ज्यादा, और V2 क्या होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। ये पोटेंशियल कम हो जाएगा, ये क्या होगा, ज्यादा। ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन शीट की वजह से, क्या लिखा हुआ है, प्लेन शीट की वजह से ईपीएस भी प्लेन होती है। ईपीएस भी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसी होती है, प्लेन होती है। जो ईपीएस शीट के जितना क्लोज होती है उसका पोटेंशियल उतना, V1 क्लोज है, शीट V1 वाली शीट क्या क्लोज है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ईपीएस ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल आप जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक लाइन होती है, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अगर ऐसे ही आप एक शीट भी रख दो ना इसी के पैरेलल, तो शीट की इस 4 से दूरी क्या होगी, सेम, और इस 4 से दूरी क्या होगी, सेम। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल, दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो पोटेंशियल क्या हो गया, हर एक पॉइंट पर यही हाल होने वाला है। हर एक पॉइंट पर आपको क्या मिलने वाला, पोटेंशियल जीरो। यानी हर इस शीट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो। अब जीरो भी तो कुछ पोटेंशियल होता है, यानी ये प्लेन भी क्या हो गया, ईपीएस बन गया। क्या बन गया, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो। समझ गया, तो ये लिखा हुआ है वह प्लेन जो इक्विटोरियल लाइन से पास करता है, एक प्लेन जो इक्विटोरियल लाइन से पास कर रहा है, तो उस प्लेन के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू, इसलिए वह प्लेन भी क्या होगा, ईपीएस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम रहेगा, तो ये लिखा हुआ पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन ईपीएस। दूसरा क्या कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ईपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, अगर आप ईपीएस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक चार्ज को ले जा रहे हो, तो वहां पर कुल वर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, तो चलो देखते हैं भैया। ईपीएस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है। मान लीजिए ये एक आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए बी, ये ईपीएस है। क्या है ये, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर क्या ले आ रहे हो, क्यू चार्ज ले आ रहे हो। क्या ले आ रहे हो, क्यू चार्ज ले आ रहे हो। तो वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज होता है। हमें पता है ये ए और बी एक ही सरफेस पर है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग कौन कह रहा है भाई, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ईपीएस पे है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है। तो भैया जब सेम रहेगा दोनों का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज, तो दैट वर्क भी क्या आएगा, यानी वर्क डन ऑन ईपीएस इक्वल्स टू में जीरो होता है। समझ गए, अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आते हो ईपीएस पे, तो क्या होगा, वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे आता है, एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया है। क्या बना दिया, स्फीयर बन गया। क्या बन गया, तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है, और पॉइंट अगर पॉइंट सेंटर पे रहता है तो जो स्फीयर बनता है उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। एक चार्ज को ए से आप बी पर ले आते हो, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा,
जीरो, क्योंकि आपको पता है जो ए का पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, बी का होगा, तो बर्डन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो है। फिर बात करते हैं, अच्छा पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, किसकी तरफ चलता है, नेगेटिव की तरफ, यानी पॉजिटिव पे नेगेटिव की तरफ फोर्स लगता है, तो इसीलिए उस डायरेक्शन में चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, पॉजिटिव में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव चार्ज भी कहा जाता है पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाती है, यानी दोनों की फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। तो इसका मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में चलेगा। समझ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में खुद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। समझ गया, तो यही लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स मिलेगी। प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दी ईपीएस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये प्रूफ करना है मुझे, लेकिन मैंने ये क्या है, ये ईपीएस है, क्या है ये, और ये ईपीएस के ऊपर दो पॉइंट है ए और बी, ए बी भी क्या होंगे, ईपीएस ही होंगे, है ना। जब ईपीएस के ऊपर ए और बी दो पॉइंट लिए तो वो भी क्या होंगे, ईपीएस होंगे। और मैंने एक चार्ज लिया है क्यू, क्या लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अभी मैंने बोला ए बी ईपीएस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उस पे चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। तो फोर्स की भी यही डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम ही डायरेक्शन है। समझ गए भैया, ए बी क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, एफ क्या है, फोर्स किस पे, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज करने वाला, और इन फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या होती है, सेम रहती है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमें प्रूफ करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा एंगल जो है ना वो एक्चुअल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी ए बी के ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये प्रूफ करना। तो चलो भैया प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान तरीका है अपने पास प्रूफ करने का। हम जानते हैं कि वर्क डन ईपीएस पे क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, और वर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। फोर्स कितना है, ई क्यू, डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है, ए बी क्या है, ईपीएस है, ठीक है, और ये क्या हुआ, कॉस थीटा। अगर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की बात करें तो मुझे पता है ये वर्क भी ईपीएस पे हो रहा है, ये वर्क भी ईपीएस का, दोनों वर्क आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ई क्यू ए बी कॉस थीटा बराबर में क्या हो गया, जीरो। अब क्यू को धन ले आओ तो क्या हुआ, ये भी जीरो हो गया, तो ई ए बी कॉस थीटा बराबर में क्या आ रहा है, जीरो। ई ए बी कॉस थीटा बराबर में जीरो आ रहा है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ए बी क्या है, ईपीएस है, और थीटा क्या है, ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ए बी इलेक्ट्रिक ईपीएस थी और इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अगर हम इसको पूरा ले जाए उधर की तरफ तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और अगर कॉस की वैल्यू जीरो आती है तो मतलब थीटा क्या होना चाहिए, और थीटा किसके बीच का एंगल था, ए बी यानी ईपीएस, और वो क्या आ रहा है, यानी ईपीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, इसके बाद क्वेश्चन से, अच्छा एक प्रॉपर्टी और है, बहुत खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कि आपको पता है चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जा रही है तो ध्यान देना इसको, ठीक है। तो मैंने कहा भैया एज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है, द सेपरेशन इन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ईपीएस क्या होती है, इंक्रीज करती है। अभी पता लग जाएगा, अभी शायद आपको समझ में ना, प्रोवाइडेड दैट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहे भैया आपने फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल्स टू में डीवी अपॉन में डी आर, डी आर या डीएक्स कर दो कोई, डीवी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन बिटवीन टू ईपीएस, इन बिटवीन टू ईपीएस, और डी आर क्या है, सेपरेशन इन बिटवीन टू ईपीएस। अब अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो सेपरेशन भी दो पॉइंट के बीच का होगा,
और अगर आप दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, सेपरेशन भी क्या होगा, दो इक्वी, देखिए अगर ए बी दो पॉइंट है, अगर उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डी बी निकाल रहे हो तो ए बी क्या होगा, डी एक्स क्या, डी आर क्या होगा, उन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी होगी। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का निकाल रहे हो तो डीबी क्या होगा, उन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी आर क्या होगा, उन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी, सेपरेशन। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है जैसा हमें बता भैया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, यानी डीबी आपने कांस्टेंट कर दिया, अगर इसको कांस्टेंट कर दो तो ई इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आएगा, डी आर। और आपको पता है चार्ज से जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी, तो डी आर क्या होगा उनके बीच में, उतना बढ़ जाएगा। इनवर्सली का मतलब तो ये होता है अगर चार्ज से आप पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और उनके बीच में डी आर क्या है, सेपरेशन, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप देखिए यही अब समझते तरह से, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसे बाहर जा रही है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लिया है, 10 वोल्ट ले लिया, क्या ले लिया, फिक्स ले लिया, तो सेपरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार कम हो रही है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी डायग्राम अभी समझ में नहीं आएगा, अब समझ में आएगा। ई इक्वल्स में आपको क्या होता है, ई इक्वल्स टू डीवी अपॉन में, डीवी क्या है, इन बिटवीन टू ईपीएस, बिटवीन, और सेपरेशन डी आर क्या है, टू कंसेक्यूटिव ईपीएस, दो ईपीएस के बीच का सेपरेशन। मैंने कह दिया यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, मैंने 10 वोल्ट लिया ऊपर, क्या ले लिया, तो भैया आप देखोगे डीवी अगर कांस्टेंट होगा तो ई इज, आप देखो डीवी डी आर इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, ई, या ई ये हो गया, ऊपर वाला इक्वेशन सेम है, ये देखो ई कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया, डी आर, तो डी आर क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, ई, कांस्टेंट क्या होगा तो डी आर इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, ई। अब जैसे जैसे आपको पता है चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे चार्ज से, एक मिनट आ रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है भैया, ठीक है, तो हमने क्या किया भैया, अब देखो चार्ज से आप दूर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या रखा है, कांस्टेंट, तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप क्या होगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। देखिए आप देखिए डायग्राम आपका, डायग्राम पे अगर आप आते हो तो भैया देखिए ये क्या है, 50 वोल्ट है, ये क्या है, 40 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, और ये क्या है, हर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप आगे बढ़ रहे हो चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो आपको पता पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका हर गैप क्या है, फिक्स है, तो आपको उनके बीच में गैप क्या होगा, डी आर, डी आर क्या हो रहा है, यही कह रहा है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस दो ईपीएस के बीच में कांस्टेंट कर दो और आप चार्ज से दूर जाते रहो तो ईपीएस के बीच में गैप क्या होगा, लगातार आपका बढ़ता रहेगा। ठीक है भैया, ये है आपकी लास्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद 4 न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, नोट्स में पढ़े हुए वो न्यूमेरिकल, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल एक वैसे खत्म होगी वैसे। अरे हाँ एक और है, एक प्रॉपर्टी और है, आसान है, कह रहा है दो ईपीएस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करेंगी, तो देखिए दो ईपीएस है, दो ईपीएस मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, इसका 8 वोल्ट है, इसका क्या है, 6 वोल्ट है। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का ही पोटेंशियल क्या होगा, 8 भी होगा और 6 भी होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल, तो वही लिखा हुआ है, अगर दो ईपीएस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के दो पोटेंशियल होंगे, जो कि पॉसिबल, एक पॉइंट कभी भी दो पोटेंशियल पर नहीं रह सकता। आप जो एक पॉइंट पर 50 पोटेंशियल निकालते हो ना, तो उनका सम करते हो और टोटल लिखते हो फाइनल, लेकिन यहां पर ये बोल रहा है कि इसी पॉइंट का 8 भी होगा, इसी का 6 भी होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, है, नैना गोरी भी है, काली भी है, ऐसा पॉसिबल होगा क्या,
नहीं होगा। समय हैंडसम भी है, ब्यूटीफुल भी है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन हाँ वो अमन है, अमन दोनों है। ठीक है भैया, समझ गया भैया। तो कभी एक चीज दो नेचर नहीं कैरी करती, सिंगल नेचर होता उसका। समझ गए भैया। अब एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स है, सॉरी जो न्यूमेरिकल है, मैं आपको 4 न्यूमेरिकल है, 4 की चारों भी पीडीएफ भेज दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है भैया, समझ गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। 11 बजे कर दी ना छुट्टी। हाँ हाँ भाई।